सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है लास्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग सबसे पहले 3 लेक्चर कवर किए थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। उसके बाद हम लोग ने एक लेक्चर टॉप एमसीक्यू को देखा, जो टॉप एमसीक्यू 29 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन से आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वो मोस्ट रेपिटेटिव प्रीवियस ईयर एनटीएससी क्वेश्चन था और वो आपके फाउंडेशन को और अच्छा बना देगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है क्योंकि ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जामिनर से लिया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन करते करते अगर आप लोग को मेरे बताने से पहले अगर आप लोग को आइडिया हो जाता है इसका आंसर क्या होगा, देन योर प्रिपरेशन इज सो गुड अबाउट दिस चैप्टर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैन यू नेम, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग इसके बारे में बात किए थे कि यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे अपने लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, ओन डीएनए एज वेल एज क्या होता है, हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। डीएनए होगा तो क्या होगा, इसमें ऑन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने और क्या देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि प्लास्टिड्स 3 तरह के होते थे, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज ए पार्ट ऑफ ए प्लास्टिड्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉय सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारा ये सेल है तो अगर क्या होता है इस सेल का ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कुछ डिफेक्ट हो गया किसी भी हमारे क्या है केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस के कारण, तो क्या होगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो सेल का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर का भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि एक वेल ऑर्गेनाइज सेल क्या करता है, हमारे होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेटिस मीन्स हमारे बॉडी का टेम्परेचर एज वेल एज बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, हमारा जो बेसिक फंक्शन जैसे रिस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया और एक्सक्रेशन हो गया, तो इसके क्या होगा, इसके अनबैलेंस होने के कारण क्या होगा, ये सारे क्या सही तरीक़ा से नहीं हो पाएंगे, ये अनबैलेंस तरीक़ा से हो पाएंगे, ठीक है, अनबैलेंस वे में होंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स बैलेंस इंटरनल इन्वायरमेंट, किसके कारण, जो हमारा बेसिक फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होगा, देन इट विल बी नॉट एबल टू मेंटेन होम्योस्टेटिस एंड विल नॉट एबल टू परफॉर्म एबव मेंशन बेसिक फंक्शन, जो ऊपर में आप लोग को बताया गया था, रिस्पिरेशन एज वेल एज न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रेशन एंड मेनी मोर फंक्शन जो है वो क्या है हमारे सेल के द्वारा क्या है वो सब मेंटेन नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं, जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्यों हम लोग लाइसोसोम्स को सुसाइड वैक्स बोलते हैं। क्योंकि सुसाइड वैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करता है, ठीक है, विच आर एबल टू डाइजेस्ट इनकमिंग फूड मटेरियल, जो क्या करता है फॉरेन बॉडीज, जो अनवांटेड मटेरियल एज वेल एज टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल ऑर्गेन्स में, उसको क्या करता है, वो इनगल्व करके उसे क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, डैट मीन्स कि उसको क्या करता है, जो सेल हमारा क्या होता है, अगर उसमें लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सेल, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लें सेल का। अगर हमारा क्या है कि लाइसोसोम्स को छोटा सा एक लाइसोसोम्स हम लोग बना देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, जो हमारे फॉरेन बॉडीज टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स आएंगे उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है, उसे डाइजेस्ट कर जाएगा और इस तरह से क्या करेगा, वो ब्रस्ट करके हमारे सेल को बचाएगा, जो सेल डैमेज हो जाएगा उसे वो बचाएगा, इसलिए इसे सुसाइड वैक्स बोला जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिअप्चर और ब्रेक डाउन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को बड़ा ही डिटेल में कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि रिअप्चर या ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होता है। हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर हमारा ये प्लांट सेल है और ये हमारा एक एनिमल सेल भी बना देते हैं। अगर हमारा एक प्लांट सेल होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे ऊपर में सेल वॉल होगा, फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में होगा। पर अगर हमारा ये क्या होगा, अगर ये हमारा एनिमल सेल होगा तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, पर इसमें सेल वॉल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल सबसे पहले होगा, फिर हमारा क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ने बात किया था कि अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, और अगर आप लोग फर्दर आगे जाइएगा तो पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट्स का भी बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर उसका मेम्ब्रेन का बात करेंगे तो वो सिलेक्टिवली परमेबल था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, हेल्प्स टू मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इफ इट रप्चर,
इट कॉन्स्टेंट सेलुलर इन्वायरमेंट विल बी लॉस्ट, नो फंक्शन विल बी कैरिड आउट एंड सेल क्या होगा, डाई हो जाएगा। और आप लोग सोच सकते हैं कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो क्या होगा कि हमारा सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि जो अनवांटेड मटेरियल हमारे जो बाहर से जो अंदर में आते हैं वो उसे क्या करता है, रोकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ ए सेल देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। तो हम लोग ने गोल्जी एपरेटस के बारे में भी देखा था कि गोल्जी एपरेटस को डिक्टोमासोम भी बोलते हैं, ठीक है, और गोल्जी बॉडीज़ भी बोलते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने इसका क्या किया था, डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, डिस्कवरी किया था। कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या काम करता है, हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इन वेसिकल्स, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है, हम लोग ने जब लेक्चर में भी बात किए थे कि एक अच्छे फ्रेंड्स के बारे में जो क्या है अपने किसी भी गिफ्ट्स को पैकेज करके एंड उसे मॉडिफाई करके अच्छी तरीक़ा से देते हैं। उसी तरह हमारा गोल्जी एपरेटस भी होता है जिसका काम स्टोरेज का होता है, मॉडिफिकेशन का काम होता है एंड पैकेजिंग का काम होता है। तो ये जो बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन होगा ये अफेक्टेड होगा और हमारा गोल्जी एपरेटस अगर अब्सेंट होता है सेल में तो अब हम लोग बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और विच ऑर्गेनल्स इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सबको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दे कंटेन ऑल नेसेसरी एंजाइम्स, ठीक है, जो हमारे फूड को ऑक्सीडेशन होने में मदद करता है, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया एंड फैट्स हो गया, प्रेजेंट इन द सेल टू CO2 एंड H2O विच रिलीज एनर्जी, किस फॉर्म में, ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। ATP यूज टू फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट टू द सेल। और हम लोग यहाँ से क्या देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, बिकॉज वो क्या करते हैं, सारे ऐसे एंजाइम्स को कंटेन करते हैं जो फूड के ऑक्सीडेशन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है, और CO2 एंड H2 एंड एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी हमारे किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस, ठीक है। तो हमारा जो लिपिड्स एंड प्रोटीन जो हमारे क्या है सेल मेम्ब्रेन हम लोग को पता है लिपिड्स एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये कहाँ पे बनता है, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग को कंफ्यूज में भी रखेगा थोड़ा सा, इसलिए आप लोग इसको देख ले। लिपिड्स एंड प्रोटीन कहाँ पे बनेगा, हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसा कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। तो रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, पर स्मूथ में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या हो रहा है, हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो एक कन्फ्यूजन यहाँ पे था, पहले हम लोग उसको दूर करते हैं, ठीक है। अमीबा जो फूड्स ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम लोग इंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इट प्रोसेस इन विच अमीबा इनगल्फ एंड अदर सब्सटेंसेस एक्सटर्नल मीडियम बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटेक ऑफ फूड विच इंडोसाइटोसिस इज टर्म एज पिनोसाइटोसिस, इंटेक ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा डाउट यहाँ पे क्लियर होता है कि पिनोसाइटोसिस, ठीक है, पिनोसाइटोसिस। तो पीना मीन्स क्या होता है, हम लोग ड्रिंक करते हैं ना पीना, इसलिए आप लोग को याद रहना चाहिए कि पिनोसाइटोसिस मीन्स कि हम लोग को सेल ड्रिंकिंग का बात करेगा तो हम लोग कौन सा टर्म बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे फेगोसाइटोसिस, दैट मीन्स कि सॉलिड फूड मीन्स फूड ईटिंग का बात करेंगे, सेल फूड ईटिंग का, तो हम लोग बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि जो अमीबा होता है वो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फूड इनगल्फ करता है, ये प्रोसेस। हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं। तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि डू यू एग्री दैट ए सेल इज ए बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इफ यस एक्सप्लेन व्हाई। क्या आप इस बात से एग्री होते हैं कि सेल जो हमारा होता है बिल्डिंग यूनिट होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो यस, सेल इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, बिकॉज जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे क्या है, एक या बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए वाइटल फंक्शंस विद इन ए सिंगल सेल, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स मेक कॉम्प्लेक्स सिस्टम of cells like tissue, organs and organ system to perform various activities, so it can said the cells is the building units of organisms। अगर आप क्या है एक अमीबा का एग्जांपल लेते हैं और एक हमारा क्या है कोई भी सेल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एनिमल सेल हो गया या फिर हमारा प्लांट सेल हो गया, ठीक है। आप एक अमीबा का एग्जांपल लेते हैं, ये अमीबा भी क्या करता है, हमारे अमीबा एक सिंगल सेलुलर है, ठीक है। और हमारा जो प्लांट सेल होगा वो क्या है, प्लांट में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे प्लांट सेल में भी क्या होते हैं कि स्पेशलाइज
टिश्यू होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो और अच्छी तरीक़ा से क्लियर होगा। एनिमल्स के पास क्या होता है कि हर एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज टिश्यू एंड स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन होते हैं, ठीक है। पर हमारा यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो स्पेशलाइज टिश्यू और स्पेशलाइज ऑर्गन और स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम जो बनते हैं वो अल्टीमेटली हमारे सेल के ही बने होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल हमारा बिल्डिंग यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि वाई डज स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश क्लॉथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपका क्या सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग को लेक्चर 2 लेक्चर 3 देखे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से आपको ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये लेक्चर उसी के लिए जो क्या है इस चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से पढ़ा है पहले, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को ये चैप्टर और एज वेल एज ये क्वेश्चन को समझने में बड़ा ही डिफिकल्टी होगा, ठीक है। तो वी वॉश क्लॉथ सोप्स और डिटर्जेंट, ठीक है। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या होता है हमारा हाइपरटोनिक कंपेयर्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप इन आवर स्किन सेल्स। आप लोग को ये वर्ड को आप लोग को समझ लेना है। एक्सोस्मोसिस आप लोग को इंडो एक्सो एज वेल एज आपका डिफ्यूजन या फिर आप लोग हाइपोटोनिक आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सारा सॉल्यूशन का आप लोग को जानकारी लेक्चर 2 में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इन द स्किन सेल रिजल्टिंग क्या होगा उसका वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करेगा कौन सा डायरेक्शन में सेल फ्रॉम स्किन सेल से हमारे आउटसाइड। ड्यू टू दिस स्किन क्या होगा हमारा फिंगर श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है ये इंडोसाइटोसिस प्रोसेस हमारा एनिमल सेल में क्यों नहीं होता है। तो सबसे इजी तरीका से इसको समझते हैं। हमारे वाई इंडोसाइटोसिस इज फाउंड इन एनिमल ओनली। तो हमने गलत आप लोग को क्वेश्चन रीड करके बताया कि इंडोसाइटोसिस सिर्फ एनिमल सेल में ही क्यों होता है, प्लांट में क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रीजन तो ये इसका तो क्वेश्चन यही बोलना है ना कि प्लांट में क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट में क्या होता है। आउटर मेम्ब्रेन हम लोग बोलेंगे क्या आउटर मेम्ब्रेन प्लांट में होता है हमारा सेल वॉल। इसमें क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें एनिमल सेल में। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा क्या एनिमल सेल जो होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए। और हम लोग ने एक बात आप लोग यहाँ से फिर से क्लियर कर ले, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हमारा इंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है। पिनोसाइटोसिस का मतलब कि फूड जब हम लोग लिक्विड में क्या है इनगल्प करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, पीना मिस्ट सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट प्रोसेस भी आएगा सेल ड्रिंकिंग का मतलब। तो पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में जब सॉलिड फूड को इनगल्प किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। और ये दोनों हमारा इंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एनएसओ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन टेक्स कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ वो वोमिटिंग कर दिया। तो ये फिनोमेना किस सिचुएशन किसके कारण ये फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, किस सिचुएशन। तो हम लोग ने फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप लोग सॉल्यूशन हाइपोटोनिक आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज वेल एज ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरीक़ा से क्लियर कर लें। आप लोग को ये अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है इस वक्त क्या हुआ जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन ए पर्सन टेक्स ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इट कॉजेज इरिटेशन एंड एक्सेसिव डिहाइड्रेशन इन द सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो जैसे ही क्या है उन्होंने कोई भी पर्सन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया तो उसके क्या हुआ इसोफेगस से ही क्रॉस करेगा तो उसमें इरिटेशन हुआ और एज वेल एज डिहाइड्रेशन दैट मीन्स की फीलिंग ऑफ लैक ऑफ वाटर, ठीक है, इन द सेल्स एलिमेंट्री कैनाल। और जिसके कारण क्या हुआ हमारा ये पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या हुआ रिवर्स हो गया। अब बात आता है पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो हमारे जो फूड पाइप में क्या होते हैं फूड एक एग्जांपल हम लोग फूड को पुश करने के लिए एक मूवमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्लेटिक मूवमेंट। और ये हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग का अगर फूड यहाँ पे तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट किया फिर उसके बाद क्या किया यहाँ पे जैसे हमारा फूड आया तो ये हमारा यहाँ पे रिलैक्स है, यहाँ पे भी क्या होगा रिलैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा जैसे फूड यहाँ आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर हमारा ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या है चलते रहता है, इसी को पेरिस्लेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ से हम लोग यही सीखे क्योंकि दिस हैपन बिकॉज एक्सोस्मोसिस, ठीक है, दैट कॉजेज रिवर्स पेरिस्लेटिक मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है जिसके कारण क्या है लीड टू वोमिटिंग, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है इसोफेगस में, ठीक है। तो पेरिस्लेटिक मूवमेंट भी कहाँ होता है इसोफेगस में। तो अब हम लोग बात करते हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो नॉन मेम्ब्रस है। तो राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रस फूड कंपोज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया,
फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, वाटर हो गए, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन ये हमारा क्या होता है, ऑब्जर्व होता है हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में, एमिनो एसिड के फॉर्म में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका क्या मैकेनिज्म है डाइजेशन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए, ठीक है। तो क्लास 10th का वीडियो बहुत सारे बायो के ऊपर अवेलेबल है, जो क्लास 9 के जिसका अभी से ही सोचना है एनटीएससी का प्रिपरेशन करे वो उसे रेफर कर सकते हैं। और अभी से ही क्लास 10th का भी क्या है, क्लास 9 खत्म करने के बाद क्लास 10th स्टार्ट करें और आराम से आप लोग क्या है कवर करें। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑस्मोसिस क्या है, हमारे वाटर के लिए यूज प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस एज वेल एज डिफ्यूजन प्रोसेस, और हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और आपका क्या है यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफ्यूजन के थ्रू, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑस्मोसिस किसका, सारे लिक्विड सब्सटेंसेस का, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस 3 इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, ठीक है। जो हम लोग आगे देखते हैं क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स के कौन सा पार्ट्स में क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सीधा बोलते हैं प्लास्टिड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, क्रोमो, लिको एंड क्लोरो, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो क्रोमोप्लास्ट हमारे जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रीन लीव्स में, ठीक है, कुछ यंग स्टीम्स में। लिकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टीम्स में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ वन वर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो वन वर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स ऑफ द सेल। तो ये भी क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। पैकेजिंग एंड डिस्पेजिंग यूनिट ऑफ द सेल, हम लोग ने इसके बारे में भी बात किया था, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज। डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल किस में होता है, लाइसोसोम में, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा आफ्टर अटेंडिंग द ऑल लेक्चर, ठीक है। स्टोरेज सैक ऑफ द सेल किसको बोला गया है, वैक्यूल को, ठीक है, वैक्यूल को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किचन ऑफ द सेल अभी तुरंत हम लोग ने बात किए थे, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, जिसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी हम लोग बोलते हैं। 5 लेक्चर को कवर किया, ठीक है। 3 लेक्चर हमारा किस चीज़ पे था, हमारा थ्योरी लेक्चर, 1 लेक्चर एमसीक्यू एंड 1 लेक्चर हमारा क्या इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने जो बोला वो मैंने कंप्लीट करवाया, आपकी डिमांड पे सारे लेक्चर आए थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।